हे गाइस, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लड़का बन के अपने राज्य की सेना में जाती है और मरते दम तक अपने राज्य की रक्षा करती है। अब वो कैसे सब कुछ करती है आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में रोरन राज्य के सैनिक वी साम्राज्य के ऊपर हमला करते हैं और उनके सैनिकों को कुछ ज्यादा ही बेरहमी से मार देते हैं। वैसे ही हमें फिल्म का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद हुआ अपनी बूढ़ी बीवी के साथ उनकी बेटी हुआ मुलान की शादी नहीं होती तो वो मुलान की कुंडली देखने एक अंधी बूढ़ी के पास जाते हैं। वो अंधी बूढ़ी मुलान की शादी के कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा कांड होने वाला है ऐसा बताती है। तो हुआ टेंशन में आ जाता है, जिससे उसकी बीवी उसे समझा के दोनों घर आने लगते हैं। मुलान को कराटे वगैरह आते हैं, साथ में वो दिल की बहुत अच्छी होती है और सबकी हेल्प भी करती है। वहीं पे बाजार में लियान और उसका दोस्त युआन मटन वगैरह चोरी करके जा रहे होते हैं। तभी उनकी टक्कर मुलान के छोटे भाई मूडी से होती है। तो उनका मटन नीचे गिरता है, जिससे युआन मूडी पे चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ मुलान आके युआन और लियान को जम के ठोकने लगती है। थोड़ी देर में हुआ आता है और मुलान को दन के देते देख हु उसे रोकने लगता है। तभी वह उनके राज्य के सैनिक आते हैं और रोरान ने हमारे राज्य पर युद्ध छेड़ दिया है। वो हमारे सैनिकों को और राज्य के लोगों को मार रहा है। उस वजह से राजा ने सभी मर्दों को सैन्य में भर्ती होने का आदेश दिया है। ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं तो सब लोग राजा का आदेश मानते हैं। वो अनाउंसमेंट सुन के हु भी सोच में पड़ता है और बूढ़ा होने के बाद भी वो रात को अपनी तलवार निकाल के वो भी सुबह फौज में जाने का प्लान करता है। तो उसकी बीवी थोड़ी इमोशनल होती है, जिससे हु उसे मैं सुबह जाऊंगा तो मुलान और मुड़ी का ध्यान वगैरह रखना ऐसा बोल के वो भी इमोशनल होकर अपनी तलवार को धार देने लगता है। मुड़ी मुलान को पापा युद्ध पे जाएंगे क्या? अगर मैं बड़ा होता तो उनकी जगह मैं जाता, लेकिन मैं बड़ा होकर उनकी जगह जाऊंगा ऐसा बोलता है। तो मुलान उसे सुला के अपने पिता को देखने लगती है और रात को चिट्ठी छोड़ के हु की जगह लड़का बन के वो सैनिकों में भर्ती होने शिविर में जाती है। जिससे सुबह हु को वगैरह मुलान की चिट्ठी मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास और इमोशनल होते हैं। सेना में भर्ती होने लियान और योन भी आता है तो उन्हें शिविर 3 में डाला जाता है और वो मुलान के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पे मुलान दिखाई देती है, साथ में उसे भी शिविर 3 में ही डाला जाता है, जिससे युआन और लियान की फटने लगती है। यहाँ रोरान सेना के जनरल चैन्यू के कब्जे में वी का राजकुमार तोबाशो और कुछ सैनिक बंदी होते हैं, जिससे चैन्यू तोबाशो को अगर तुम्हारे पिता सरेंडर करके लिशु शहर को छोड़ देते हैं तो हम तुम्हें और बंदी बनाए सैनिकों को छोड़ देंगे ऐसा बोलता है। लेकिन तोबाशो उसके आगे नहीं झुकता, जिससे चैन्यू उसके कुछ सैनिकों को मार देता है। तो तोबाशो रोरान सेना को गाली वगैरह देके मैं और मेरे सैनिक तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे ऐसा बोलता है। तो चैन्यू तोबाशो को दनका देके टेंट में ले जाके अब मैं तुम्हारे राज्य का कैसा हल करता हूँ, बस तुम देखते जाओ ऐसा बोल के उसे वहीं पे बांध के रखता है। सेनापति नए भर्ती हुए सैनिकों को इंस्ट्रक्शन देते देते सेना निवास में ले जाता है तो सब अंदर जाते हैं। तभी क्वान नाम का एक नया सैनिक सेनापति को कुछ पैसे देके इम्प्रेस करता है। वहीं पे शिविर में लड़कियां अलाउड नहीं होती तो लियान मुलान से बात करता है, लेकिन मुलान मैं लड़की हूँ ये किसी को भी पता नहीं है ऐसा बोलती है। तभी उनका रूममेट जुबा उन्हें कुछ खाना देके दोस्ती भी करता है, साथ में हुलू और चाचा टियान से भी मिलवाता है। टियान का एक हाथ कटा होता है। थोड़ी देर में सेनापति आता है तो क्वान उसके पास जाके सेनापति उसे कुछ लोग पकड़ के मेरे साथ चलो ऐसा बोलता है। तो क्वान मुलान युआन लियान जुबा हुलू और टियान को अपने साथ पकड़ के सेनापति के साथ जाने लगता है। तो सेनापति उन्हें कहानी की स्टार्टिंग में जहाँ पे युद्ध हुआ था वहां पे मरे सैनिकों की लाशें जमा करने ले जाता है। मैदान पे आते ही सैनिकों की लाशें देख के सब शॉक होते हैं और सभी लाशें इकट्ठा करते करते उन्हें रात हो जाती है। तभी मुलान टियान से उसके हाथ के बारे में पूछती है तो टियान इमोशनल हो कि मैं पहले सैनिक था और अब बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी लड़ना पड़ रहा है ऐसा बोलता है। तभी रोरान सेना का कैप्टन और 2 सिपाही आके हुलू पे तीर चलाते हैं तो सब शौक होके क्वान छुपने लगता है। रोरान सैनिक पास आके मुलान को वगैरह अपने राजा से कहना कि उनका राजकुमार तोबासो चैन्यू के कब्जे में है, 3 दिन के अंदर लिशु शहर छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा ऐसा वैसा बोल के जाने लगते हैं। तो जुबा उन्हें रोक के चुनौती देता है, जिससे कैप्टन जुबा को पेलने लगता है। तो टियान आके कैप्टन के साथ फाइट करने लगता है। तभी मुलान टियान को रोक के तीनों सैनिकों को जम के दनके देती है। रोरान सैनिकों को दनके देने की खबर वी के जनरल को लगती है तो वो मुलान टियान को वगैरह बुलाता है। उन्हीं में क्वान भी होता है और जनरल उनकी तारीफ करके नया शिविर देता है। तो जनरल के सामने क्वान खुद की ही तारीफ करता है। साथ में मुलान वगैरह सब वहां से नए शिविर में जाते हैं तो क्वान जनरल और उसके खास आदमी कियो की बातें सुनने लगता है। जनरल और कियो तोबासो को बचाने की बात करते हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो जनरल बहुत सोचने लगता है। तभी वह क्वान आके अपना प्लान बताना चाहता है तो कियो उस पर तलवार तानता है, लेकिन जनरल कियो को रोक के क्वान का प्लान सुनता है। मुलान वगैरह टेंट में आके हुलू जख्मी होता है तो सब उसकी केयर करते हैं। तो हुलू उठ के मुलान की तारीफ करने लगता है। तभी वह क्वान आके उन्हें सबको मेरे साथ चलना होगा, ये जनरल का आदेश है ऐसा बोलता है। और फिर सभी जनरल के आदेश पे 15 सैनिकों के साथ मास्क वगैरह लगा के तोबासो को छुड़वाने जाते हैं। वो सब छुड़वाने जाते हैं, लेकिन जनरल की फटने लगती है, क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती हुई तो सब जनरल को ही दोष देंगे। मुलान लियान वगैरह चैन्यू के इलाके में घुस के वहां के सैनिकों को पेलने लगते हैं। तो क्वान तोबासो के पास जाके उसे आजाद करके जाने लगता है। तभी वहां चैन्यू आके सभी सैनिकों को दन
धमके देने लगता है तो मुलान उसके साथ तगड़ी फाइट करने लगती है, लेकिन सैनिकों का खून खराबा देख के मुलान एकदम से रुक जाती है। तो लियान उसे घोड़े पे बिठाते बिठाते वो भी थोड़ा घायल होता है, फिर भी वहां से बच के जाने लगते हैं। तभी रोरान सैनिक युआन को दणके देते हैं तो लियान वगैरह रोते हुए वहां से चले जाते हैं। उन्होंने प्रिंस तोबासो को बचाया तो अगली सुबह उनका सम्मान करके प्रमोशन भी करते हैं। साथ में तोबासो मुलान को अपनी तलवार भी देना चाहता है, लेकिन मुलान कुछ सोच के रोरान के कब्जे में जो वी राज्य के सैनिक कैद है उन्हें छोड़ने के बारे में बोलती है। तो लियान टियान वगैरह भी मुलान की बात से सहमत होते हैं, तो तोबासो भी सैनिकों को छुड़वाने के लिए राजी होता है। तभी उनके टेंट की तरफ रोरान सेना युआन को लेकर आती है, जिसे देख के लियान रोते हुए उसे बचाने जाने लगता है। तो सैनिक उसे किसी तरह से रोक लेते हैं और थोड़ी देर में रोरान सैनिक युआन को बेरहमी से मार देते हैं, जिससे लियान रोने लगता है। साथ में युआन का अंतिम संस्कार वगैरह होने के बाद लियान युआन का बदला लेने का प्रण भी लेता है। उसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो तगड़ी ट्रेनिंग करके ताकतवर भी हो जाते हैं। साथ में मुलान भी काफी तगड़ी फाइट करती है, जिसे देख के तोबासो भी शॉक होता है और वो खुद मुलान के साथ ट्रेनिंग करता है। तो मुलान उसे भी दणके देती है, जिससे तोबासो खुश होता है। वहीं पे एक दिन कपड़े धोते धोते लड़कियां मुलान पे लाइन मारती है, तो जुबा उसके साथ बात करके मुलान के पूछने पे जुबा मेरी बीवी ने मुझे मसाले भर के पोटली दी है और उसकी याद आने पे मैं वो सूंघता हूँ ऐसा बोलता है, और फिर सभी दोस्त थोड़ा मजाक करते हैं। अगले सीन में वी राज्य के सैनिक और रोरान सेना के बीच युद्ध होता है, तो सब मैदान में जाते ही पागलों की तरह एक दूसरे को पेलने लगते हैं। वहीं पे युआन को जिस सूबेदार ने मारा था वो लियान को दिखता है, जिससे लियान उसे घोड़े से गिरा के डायरेक्ट हमला करता है और मुलान की मदद से उस सूबेदार को मार देता है। तो चान्यू बहुत चिढ़ता है, लेकिन उस युद्ध में वी राज्य की जीत हो जाती है। साथ में उसके बाद मुलान काफी सारे युद्ध करके सभी रोरान सेना को धूल चटाती है, जिससे अब उसका प्रमोशन होके वो अब कैप्टन बनती है और सबकी हीरो बनती है। तो सब लोग उसकी तारीफ वगैरह करते हैं। वहीं पे क्वान डरपोक होने की वजह से वो एक साधारण सैनिक बन के रह जाता है, तो मुलान को वगैरह देख के थोड़ा जलने लगता है। मुलान वगैरह काफी जगह पे रोरान सेना को दणके दे के वापस आते हैं, तो रात को तोबासो वगैरह पार्टी करते हैं, जिसमें तोबासो मुलान को भी दारू पिलाता है। तो मुलान टल्ली हो के वहां की लड़कियां अच्छा नहीं नाच रही ऐसा बोल के खुद गाना गा के नाचने लगती है, जिससे सब उसकी तारीफ करते हैं। तो नशे नशे में ही मुलान तोबासो को मैं लड़की हूँ ऐसा वैसा बताने लगती है। तो लियान इसे ज्यादा चढ़ गई है ऐसा बोल के मुलान को वहां से ले जाता है, लेकिन तोबासो को थोड़ा शक ही होता है। साथ में लियान मुलान को समझाते हुए ले जा रहा होता है, तो क्वान उनकी बातें चुपके से सुन लेता है। चान्यू ने अभी तक वी राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट शहर चैंपिंग कैंग पे कब्जा नहीं किया होता है, तो वो परेशान ही होता है। तभी वह आशिना एक जादूगरनी के साथ आता है और चान्यू ने चैंपिंग कैंग शहर पे कब्जा नहीं किया होता है, तो उसे उल्टा सीधा बोल के उसकी बदली की बात करता है। तो चान्यू आशिना को मार देता है। तो जादूगरनी चान्यू को मैं चैंपिंग कैंग शहर पे कब्जा करने में हेल्प करूंगी ऐसा बताती है, और फिर जादू टोना करके जादूगरनी करोड़ों चूहे चैंपिंग कैंग शहर पे छोड़ देती है। वहाँ पे जनरल और तोबासो वगैरह थोड़ी बात करके क्वान मुलान की सच्चाई बताने आता है। वैसे ही सैनिक करोड़ों चूहे आने की खबर देता है, तो तोबासो वगैरह शौक होते हैं, लेकिन वो सब कुछ चूहों को बिल्कुल भी रोक नहीं पाते, जिससे चैंपिंग कैंग शहर पे चारों तरफ तबाही मचती है। अगली सुबह मुलान का नशा उतरता है और वो बाहर निकलती है, तो उसे भी चूहों के हमले के बारे में पता चलता है, जिससे वो भी शौक होती है। जितना भी लॉस हुआ उसके बारे में क्यो जनरल और तोबासो को बताता है। तो जनरल क्यो को चान्यू का टेंट गबी में है, तो वहां की इंफॉर्मेशन निकालने को बोल के अगर उनके सैनिक भी जख्मी होंगे तो मुलान के साथ जाके उन पे हमला करने को बोलता है, लेकिन तोबासो क्यो को रोक के मुझे मुलान से इंपॉर्टेंट बात करनी है तो किसी और को ले जाओ ऐसा बोलता है। तभी जनरल को क्वान उनकी बातें सुनते हुए दिखता है, तो जनरल कुछ सोच के क्वान और 2-3 सैनिकों को गबी में भेजता है। वहां पे उन्हें चान्यू के टेंट में सब ठीक दिखता है, तो सब शॉक होते हैं। साथ में प्रमोशन के लिए क्वान चान्यू के टेंट का नक्शा बनाने लगता है, तो उसके साथ वाले सैनिक वहां से जाने लगते हैं, लेकिन चान्यू के सैनिक एक सैनिक को मार के क्वान को वगैरह पकड़ के दूसरे सैनिक को भी मार देते हैं, जिससे क्वान की फटने लगती है और वो चैंपिंग कैंग के बारे में बताने के लिए राजी होता है। तो जादूगरनी 4-5 सैनिकों को कुछ पिला के चान्यू प्लान बना के अगले दिन क्वान के साथ उन सैनिकों को चैंपिंग कैंग भेजता है। वो सैनिक क्वान के पीछे चाकू लगा के रखते हैं, जिससे गेट पे आके क्वान जनरल को वगैरह चान्यू के इलाके में भी बहुत बुरा हाल है और वही के ये 5-6 सैनिक लाचार होकर वी साम्राज्य को समर्पित होना चाहते हैं ऐसा बताता है। तो जनरल खुश होता है, लेकिन तोबासो को चान्यू की चाल समझ आती है, तो वो जनरल को गेट खोलने से मना करता है। फिर भी जनरल ये 4-5 प्यादे हमारा क्या उखाड़ लेंगे ऐसा बोल के गेट ओपन करता है। तो क्वान उन सैनिकों के साथ अंदर आने लगता है और गेट के अंदर आते ही क्वान एक रोरान सैनिक को धक्का देके भागने लगता है। वैसे रोरान सैनिक वी सैनिकों को पागलों की तरह मारने लगते हैं। उनके अंदर काली शक्ति होती है, तो वो कुछ ज्यादा ही बेरहमी से वी के लोगों को मारते हैं। साथ में कुछ आग के गोले फोड़ते हैं, जिनमें से छोटे छोटे आग के चीटे निकलते हैं, उनसे भी वहां तबाही मचती है। तो मुलान वगैरह किसी तरह से रोरान सैनिकों को मार के चारों तरफ लाशें देख के मुलान तोबासो वगैरह बहुत उदास होते हैं। तभी क्यो आके जनरल मरने की खबर देता है, तो तोबासो बहुत उदास होकर अब रोरान उन पे हमला करके बाकी के लोगों को भी मार देगा। इसलिए बचे हुए लोगों को बचाने के लिए तोबासो वो शहर खाली करने को बोलता है। तो मुलान क्यो हुलू वगैरह वहीं पे रुक के लिशु शहर की हिफाजत करने की जिद करते हैं। तो तोबासो वहां से जाने से पहले मुलान से बात करके वो सच
सच में लड़की है क्या वो पूछता है। तो मुलान लड़की है वो कबूल करके तोबासो मैं बहुत ही जल्द सेना लेकर वापस आऊंगा तो मेरा इंतजार करना, ऐसा बोल के बचे हुए लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। मुलान को वगैरह अच्छे से पता होता है कि चान यू हमला करेगा तो वो हथियार इकट्ठा करते हैं, लेकिन हथियार बहुत कम होते हैं तो लियान क्यो वगैरह टेंशन में आते हैं। तभी रोरान सेना दीवार के ऊपर चढ़ने लगती है तो मुलान वगैरह उनके ऊपर आग फेंक के सभी सैनिकों को मार देते हैं, जिससे चान यू बहुत गुस्सा होकर और ज्यादा सैनिक भेजने का आदेश देता है। लगभग 15 दिन हो जाते हैं। अब मुलान के पास वगैरह खाना भी नहीं होता, वो कुछ ज्यादा ही भूखे होते हैं तो सब लोग इमोशनल बातें करते हैं। वहीं पे क्यो वगैरह भूख से नहीं रहना चाहता तो वो वहां से जाने लगता है। तो मुलान उसे रोक के तगड़ा मोटिवेट करती है, साथ में अपना लड़की होने का राज बता के मैं यहाँ अपने पिता के लिए आई थी और अब मुझे अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, ऐसा वैसा बोलती है। तो टियान, लियान, हुलू और जुबा हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा बोल के क्यो वगैरह भी शौक होके वो वहां से नहीं जाते। तभी चानू के लोग तीर चलाते हैं जिससे जुबा मर जाता है तो मुलान के साथ सब लोग बहुत उदास होते हैं। रात को चानू के कुछ सैनिक किले के बाहर ही खाना वगैरह बना के मस्त खाने लगते हैं तो क्यो उनके पास जाना चाहता है, लेकिन मुलान वगैरह उसे रोक के टियान सबको थोड़ा मोटिवेट करता है। तभी भूख से हुलू मर जाता है तो मुलान बहुत ज्यादा दुखी होती है। क्वान अकेला ही भटकता हुआ दिखाई देता है। तभी कुछ भेड़िए आते हैं तो वो भागते हुए दिखता है। अगली सुबह रोरान सेना आती है तो मुलान लियान और टियान को वापस घर जाने को बोलती है, लेकिन वो दोनों उसका साथ नहीं छोड़ते, जिससे मुलान टियान को हुंकार देने को बोल के लियान के साथ गेट के बाहर निकल के चान यू के साथ युद्ध करते हैं, जिसमें वो दोनों तगड़ी फाइट करते हैं। लेकिन सैनिक बहुत ज्यादा होने की वजह से वो मुलान और टियान को ठोकने लगते हैं। तभी वहां पे तोबासो सैनिक लेकर आती हुई दिखता है और यहीं पे कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।